प्रभाग होटल अजय का ये कक्ष और कार्यक्रम है नशा मुक्ति दिवस। ऐसे इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त आदरणीय आप सभी को सादर प्रणाम, सादर वंदन, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। न्यूज संभाग के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम नशा मुक्ति दिवस, ऐसे इस कार्यक्रम में हम सभी आज यहाँ सहभागी बनने जा रहे हैं। इस नशा मुक्ति दिवस का जो प्रारंभ हुआ दिसंबर 1987 और इस प्रारंभ को अंतरराष्ट्रीय विजन मिला और सब लोगों ने सराहा। जैसे कि भारत के द्वारा प्रदत्त 21 जून योग दिवस, योग का प्रादुर्भाव भारतवर्ष से हुआ और आज विश्व के समस्त देशों में योग को सहज रूप से स्वीकार्यता मिली है, स्वीकार किया है। ऐसे ही नशा मुक्ति दिवस, वर्ल्ड ड्रग डे, ऐसा प्रस्ताव वहां पारित हुआ और आज नशा मुक्ति दिवस के रूप में हम सब लोग इसको जानते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नशा मुक्त समाज हमारा हो। इसके लिए हम कैसे सहभागी बन सकते हैं, हमारा क्या योगदान हो सकता है। इससे पहले भी कई कार्यशालाएं हुई होंगी, किंतु ये पहली कार्यशाला न्यूज संभाग, जो बैनर हम लोग देख रहे हैं, न्यूज संभाग के द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम, और ये भी एक सुखद संयोग है कि न्यूज संभाग जो डिजिटल एक चैनल है, हमारे विनोद जी शर्मा, हम सभी के सुपरिचित, हम सबके स्नेही, इनका व्यक्तिगत जो चैनल है न्यूज संभाग, इसकी शुरुआत भी 25 दिसंबर 2020 आज ही के दिन, यानी कि आज 26 जून है, तो 25 दिसंबर भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मोत्सव के अवसर पर इस डिजिटल चैनल का प्रारंभ किया विनोद जी के द्वारा। और ये बड़े सौभाग्य का विषय है, हम सबके लिए गर्व का विषय है कि हमारे स्नेही प्रधानी वगैरह एक वर्ष में ही इस चैनल के 52,000 फॉलोअर्स, 52,000 फॉलोअर्स इस चैनल के, ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि डिजिटल पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक है। 25 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई। श्रीमान राजेंद्र जी गोयल साहब, हम सभी के सुपरिचित वकील साहब, वरिष्ठ कर सलाहकार हैं आप, और कर सलाहकार के रूप में तो लोग कम जानते होंगे, वकील साहब के रूप में ज्यादा लोग जानते हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। थीम को हमें विशेष रूप से समझाने के लिए इसका ऐसी आवश्यकता क्यों होती है कि व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है नशे का, और क्या इसके परोक्ष और प्रत्यक्ष परिणाम, लाभ, हानि, इन सब विषयों से रूबरू कराने के लिए हमारे पास, हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर प्रेमराज जी मीणा। डॉक्टर पधारे। अपने व्यक्तिगत माध्यम से या किन्हीं और उपकरणों के माध्यम से समझाने का और समझने का जो प्रयास चलता है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका में शिक्षा विभाग और शिक्षक की भूमिका होती है। आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान दिनेश जी चतुर्वेदी, कृपया पधारे। आप वरिष्ठ कस्टम अधिकारी के नाते यहाँ विराजे हैं। श्रीमान राजेंद्र जी गोयल साहब,
कर सलाहकार वकील साहब यहाँ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर श्री प्रेमराज जी मीणा साहब इसके कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान दिनेश जी चतुर्वेदी, आदरणीय गुरु जी यहाँ विराजमान हैं, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम की बेसिक थीम क्या है? विनोद जी, आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, किस हेतु से अपन यहाँ एकत्रित आए हैं, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहना चाहिए, हम लोगों की क्या मॉरल ड्यूटीज, क्या हमारे अधिकार और क्या कर्तव्य होने चाहिए नशे को लेकर, क्योंकि नशा ही नाश की जड़ है। नशा जिसे कह सकते हैं एडिक्शन, किसी का आदी होना। और नशा ऐसा ही नहीं है मादक पदार्थों का हो, नशा भक्ति का भी होता है, राष्ट्र भक्ति का भी होता है, पितृभक्ति का भी होता है, और मादक पदार्थों का तो होता ही है। किंतु किसी भी चीज का आदी हो जाना, वो नशे के रूप में फिर परिभाषित किया जाता है। मंचस्थ महानुभावों के स्वागत और माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ न्यूज संभाग के प्रबंध निदेशक श्रीमान विनोद जी को। सभी मंचस्थ महानुभावों का माल्यार्पण के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुधीर जी, शिवा एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक श्रीमान लड्डू गोपाल जी नेताजी, देवेंद्र जी शर्मा कोडर वाले, पप्पू जी भाई साहब, सहयोगी संस्था है सारथी सेवा संस्थान, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं मुदगल जी भाई साहब का। अच्छा, नरसीलाल जी आरोपी मीणा जी के भाई हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट। श्रीमान राजेश जी भाई साहब यहाँ वेटनरी विभाग में आप सेवारत हैं, आपका हार्दिक स्वागत। विपिन जी शुक्ला हमारे छोटे भाई या समाज सेवी हैं। आगे की टीम से श्रीमान महेंद्र जी मीणा साहब, यहाँ बाल रोग विशेषज्ञ, श्रीमान सुशील जी मीणा वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, श्रीमान योगेश जी युवा व्यवसायी अहमदाबाद में आपका व्यवसाय, श्रीमान विनोद जी शर्मा हमारे बड़े भाई साहब, राजू नेताजी राजेंद्र सारस्वत पूर्व पार्षद, श्रीमान नवल किशोर जी शर्मा, आप यही पास में गांव है टटवाई मचानी, वहां के रहने वाले हैं। और ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि कब भी आप ओंकारेश्वर पधारे तो नवल जी भाई साहब से जरूर मिलकर रहे। आपकी वहाँ 2-3 होटल हैं, अच्छा व्यवसाय है और बहुत बड़ा एक नाम है इस क्षेत्र का, जो नवल जी भाई साहब ने वहाँ ऊंचा कर रखा है। तो पूर्व चेयरमैन रहे वहाँ के ओंकारेश्वर के, तो कभी भी आप पधारें तो नवल जी भाई साहब की सेवाओं का लाभ लें। वहाँ ओंकारेश्वर में माँ नर्मदा साक्षात वहाँ विराजती है, बहती हैं। श्रीमान वेणु गोपाल जी शर्मा हम सबके सुपरिचित आदरणीय इतिहासकार और करौली के मूल निवासी, करौली की सारी व्यवस्थाओं से पुरानी चीजों से हमें रूबरू कराते रहते हैं समय समय पर। श्रीमान रिद्धि चंद जी गोयल बंसल हमारे पुराने अभिभावक हैं और करौली विराजते हैं, समाज सेवी हैं और ऐसे सृजनात्मक कार्यों में आप सदैव सहयोग करते रहते हैं। श्रीमान मुकेश जी सारस्वत यहाँ एजुकेशन विभाग में है और एक गुरु गोलबल का सम्मान होता है, पिछली बार जो सरकार ने दिया था, ऐसा एक सम्मान प्राप्त करने वाला शिक्षक करौली जिले में हमारे मुकेश जी सारस्वत हैं। हमारे छोटे भाई अशोक सिंह जी के सुपुत्र अर्जुन सिंह धावाई कार्यक्रम में है, आपका स्वागत। भाई साहब का नाम विस्मरण होगा मुझे, नगेंद्र जी शर्मा, भारत विकास परिषद के नव नियुक्त अध्यक्ष महोदय, आपको बधाई और शुभकामनाएं भाई साहब। कार्यक्रम में एक और हमारे विशिष्ट अतिथि
SHO करौली श्रीमान दिनेश जी मीणा साहब, आपका स्वागत है। नगेंद्र जी भाई साहब, भारत विकास परिषद के आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं और अभी पत्रिका में पढ़ा था ये कार्यक्रम किया आपने अभी कल परसों। कल कैंप लगाया था ENT का। हाँ, ENT का कैंप लगाया। बहुत बहुत बधाई रखते हैं कि तुराम खिलाड़ी जी सपोर्टरा वीडियो रहते हुए भी राजस्थान गवर्नमेंट ने गोल्ड मेडल से उस समय इनको सम्मानित किया। ऐसे अधिकारी हमारे बीच मौजूद, बहुत बहुत बधाई, स्वागत। दिनेश जी भाई साहब, विनोद जी भाई साहब, सॉरी, विनोद कुमार जी गोयल, और यही राष्ट्र की सेवा में है और समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों में सहभागिता करते हैं श्रीमान विनोद जी। खुश बिहारी व्यास हमारे छोटे भाई, कौन सी संस्था है आपकी? प्योर इंडिया ट्रस्ट, ऐसी एक संस्था आपके द्वारा संचालित है और समय समय पर गांवों में, ढाणियों में जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा शुश्रूषा में आप आगे रहते हैं। कैप्टन रणवीर सिंह पूर्व सैनिक संगठन। वाह साहब, कैप्टन खास साहब, बात ये है कैप्टन रणवीर सिंह ने करगिल का युद्ध लड़ाया जब विजय पताका बहुत करेंगे। हमारे छोटे भाई जिन्हें देखकर एक अलग ऊर्जा का संचार होता है, सल्लू सिंह ऊर्जा, आपके द्वारा डिफेंस एकेडमी संचालित है जिसमें लगभग 150 से 200 तक की संख्या में नियमित रूप से विद्यार्थी अपने यौवन का संधारण कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं। बधाई। हमारे यशस्वी शांतनु पारासर जी सबके सुपरिचित हैं और यहाँ हजारीपुरा विद्यालय है, उसमें तृतीय श्रेणी में आप संस्कृत एजुकेशन के अध्यापक हैं। भाई साहब का नाम याद नहीं है मुझे, है जी? सुरेश जी सैनी, कहाँ यही रास्ते हैं करौली? करौली 132 के पास। अरे बहुत साहब, स्वागत है आपका विरागी। श्रीमान रामेश्वर जी प्रजापत हम सबके परिचित हैं, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अभी नगर परिषद में आपके सुपुत्र चेयरमैन रहे और बहुत बड़े खुद ठेकेदार हैं। श्रीमान धीरज जी शुक्ला, यहाँ क्रिएटिव स्कूल चलता है जिसका दूसरा नाम है लोक हितकारी आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आप चलाते हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जीतू जी हमारे छोटे भाई बहुत बड़े व्यवसायी हैं, फर्नीचर का आपका बहुत बड़ा काम है, बहुत बहुत स्वागत जीतू जी। और जिस कक्ष में हम बैठे हैं उस कक्ष को उपलब्ध कराना और इतनी सारी अच्छी व्यवस्थाएं करना, ठंडा करना, हमारे प्रिय भतीजे सन्नी शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विनोद जी भाई साहब के आप ज्येष्ठ पुत्र हैं और श्रीमान राम स्वरूप जी कंपाउंडर साहब के आप नाती हैं, तो पूरा परिवार ही बहुत आदरणीय है। नरेश जी हेड कांस्टेबल साहब, बहुत बढ़िया, ये मैंने बताई कोतवाली से पढ़ा रहे हैं दिनेश जी भाई साहब के साथ, दिनेश जी सर के साथ, आपका स्वागत, अभिनंदन। और पीछे कोई है जिनका परिचय नहीं हुआ है? प्रताप सिंह माली, इलेक्ट्रीशियन साहब के सेवा। अरे वाह साहब, प्रताप जी बहुत बहुत बधाई भाई साहब। हाँ, मतलब ध्वनि विस्तारक यंत्र भी आप उपलब्ध करवा रहे हैं, सेक्रेटरी महोदय साथ है, एजुकेशन भी साथ है, ऐसे सभी गणमान्य बंधु यहाँ विराजमान हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा विनोद जी से कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान दिनेश जी भाई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ऐसे कई उदाहरण जिन्होंने अपने परिवार के बर्तनों को भी बेच दिया किंतु स्मैक चाहिए, और ये इसके जो प्रमुख अड्डे या केंद्र कह सकते हैं सीआई साहब, 3 नंबर से लेके और उधर का जो एरिया है ज्यादातर जी, तो इस विशेष रूप से यहाँ जो टीम बैठी हुई है, यहाँ जो शख्सियत बैठी हुई है, शिक्षा विभाग भी जो समाज की दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित करने में सक्षम है,
जिनमें लगभग 500 विद्यार्थी हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ऐसे 2 स्कूल ऑनर्स यहाँ बैठे हैं, शिक्षा विभाग के बंधु यहाँ विराजमान हैं। तो किस तरह से हम इस मुहिम को सार्थक और सफल बना सकते हैं, कैसे इस जहर को हमारी युवा पीढ़ी से दूर कर सकते हैं, ये हमको सोचने का विषय है हम सभी को। चूंकि इस डिजिटल क्षेत्र की विनोद जी के इस कार्यक्रम की, इस चैनल की शुरुआत 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी जी वाजपेयी के जन्मदिन से उनकी 4 पंक्तियां, मेरी 51 कविताएं, एक उन्होंने पुस्तक लिखी जिसमें उनकी 51 पोएम्स, 51 कविताएं थी और बहुत ही मार्मिक। उनकी 4 लाइन मुझे इस अवसर पर याद आ रही है, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने छाती का लहू पिला, वाजपेयी जी की कविता है। मैंने छाती का लहू पिला, पाले विदेश के क्षुधित लाल। जिस समय अंग्रेजी हुकूमत का शासन था, उस समय के द्वारा उनकी रचना है। मैंने छाती का लहू पिला, पाले विदेश के क्षुधित लाल। मुझको मानव में भेद नहीं, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्थल बड़ विशाल। जग के ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। क्योंकि संपूर्ण विश्व का मानव, जहां कहीं मानव जाति खतरे में होती है तो एकमात्र आशा का केंद्र होता है भारत देश। चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो तालिबानी हो, सबको अपेक्षा रहती है कि भारत में हमें आश्रय मिल सकता है। जग के ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। अपना सब कुछ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। अपना सब कुछ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का यह राजमुकुट। इस लाइन का अर्थ मैं समझाना चाहूंगा। हमारे हिंदुस्तान में हीरा हुआ करता था, मोस्ट वैल्यूएबल डायमंड कोहिनूर जिसका नाम था, जो आज ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। ब्रिटिश महारानी का जो विक्टोरिया जी का मुकुट है, उस मुकुट की शोभा बढ़ाने वाला वो कोहिनूर नाम का हीरा आपके भारतवर्ष का है। तो उन्होंने लिखा है, मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राजमुकुट। यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। श्रीमान वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देते हुए और अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के लिए हमारी क्या मोरल ड्यूटीज हैं, हमारे समाज के लोगों का क्या अधिकार और कर्तव्य हैं, ऐसी थीम को समझाने के लिए हमारे बीच वरिष्ठ चिकित्सक श्रीमान प्रेमराज जी मीणा साहब को कृपया पधारें और इस कार्यक्रम के विशेष रूप से हम सबको लाभान्वित करें।